हाँ, लेकिन इन हालात में तो आपकी पार्टी को ज्यादा केयरफुल होना चाहिए कि पब्लिकली वो क्या बयान दे रहे हैं और उससे क्या बयानिया बन रहा है। और आप जो बात कर रहे हैं इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की, वो तो बड़ी अहम है, लेकिन तशवीश की बात यह कि उस अकाउंटेबिलिटी में सामने क्या आ रहा है, उसमें तो करप्शन के किस्से सामने आ रहे हैं। और आप खुद कह रहे हैं कि जैसे बाबर सवाती वाला मामला है, नहीं, लेकिन आप खुद कह रहे हैं बाबर सवाती वाला मामला जो है वो एक इलाकाई मामला है, तो क्या इस इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को इलाकाई स्कोर सेटल करने के लिए करप्शन की मामला सामने आ रहे हैं? यार आप ऐसे अजीब बात कर रहे हैं। मैंने आपको इतना बड़ा कहानी सुनाई है कि ये किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं बनाई है, ये किसी सेक्रेटरी जनरल ने नहीं बनाई है, ये कमेटी इमरान खान साहब ने खुद बनाई है, ये बंदे इमरान खान साहब ने खुद चुने हैं। तो आपका क्या ख्याल है, मैं अगर आपकी स्टेटमेंट ले लूं तो इमरान खान साहब किसी के साथ स्कोर सेटल कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं आप? वो तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि कॉन्स्पिरेसी करते हैं हमारे 3 लोग। ये कमेटी अली अमीन गंडापुर साहब ने नहीं भाई, खान साहब ने बनाई है। और अगर किसी करप्शन साबित होती है तो हेल्प विद एनीबॉडी। नहीं, मैं तो इमरान खान के अपने बयान की बात कर रहा हूं। बकौले अली अमीन गंडापुर इमरान खान ने कहा है कि ये 3 MNAs हमारे जो है ये आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे। इतना बड़ा बयान दे दिया उन्होंने इमरान खान के कहने पे। सर मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बयान दिया, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, मैं कहीं रिमोट एरिया में था, आज ही पहुंचा हूं जहां से मैं आपसे राब्ता कर सक रहा हूं। मैं अली अमीन साहब से भी बात करूंगा इस पे कि क्या बात हुई है, मगर आप अगर उनसे खुद पूछ लें तो ये ज्यादा मुनासिब होगा। इसका उस अकाउंटेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, टिकटों का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने ये कहा कि अब हमने कल मीटिंग में डिस्कस भी किया है कि इस तरह के बयानात नहीं जाने चाहिए, ये पहले भी कहा गया था कि इस किस्म के पब्लिकली बयानात नहीं दिए जाएंगे। आपको लगता है कि आप इसमें रोकने में कामयाब हो जाएंगे? आपकी जो क़यादत इस वक्त है वो उसको रोकने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि लोग तो अब ये सवाल करें ना, अगर आप ये पब्लिक बयानात नहीं रोक सकते तो इमरान खान की रिहाई तो एक उससे भी बहुत बड़ा चैलेंज है, वो कैसे आप पूरा करेंगे? हमें लोग कहते रहते हैं ये नहीं कर सकते तो वो कैसे होगा, ये नहीं कर, ये को बात मेरे ख्याल से बड़ा वैलिड सवाल है कि इस वक्त अगर पार्टी यूनाइट नहीं हो सकती इस पर तो कैसे फिर करेगी? कोई वैलेंस उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। खान की रिहाई का और किसी का मुंह बंद कराने का इसका कोई ताल्लुक है आपस में? बंदे भी यहाँ पे कच्चा मारते हैं। मेरी बात सुने आप, हमने कल बाय पॉलिसी ये कह दिया है, अब इसकी जो पाबंदी नहीं करेगा उसको शो कॉज इशू होगा। और अगर फिर भी अगर बाज नहीं आएगा तो फिर अगले हरबे भी हैं, फिर खान से बात करके फिर अगला बंदोबस्त भी करेंगे। जो बाज नहीं आता, जिसको बहुत ज्यादा शौक है छोटी बात को बड़े करने का और छोटी बात को मीडिया में तमाशा लगाने का, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन होगा। मेरे ख्याल से आप इस चीज को थोड़ा सा मेरे ख्याल से अंडरमाइन कर रहे हैं शेख साहब, क्योंकि ये बातें अब तो आपके सोशल मीडिया के थ्रू भी हो रही हैं कि कारकुनान जो कि पहले भी कई मरतबा स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकले आपके साथ, अगर वो देख रहे हैं कि क़यादत आपस में लड़ रही है, इमरान खान जेल में है, तो क्या ऐसी लीडरशिप की क़यादत में क्या हम सड़कों पर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? शहजाद भाई, क़यादत आपस में नहीं लड़ रही, ये मामलात होंदे रहंदे ने हर पार्टी, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। तुसी मेरा इशू ते गल करो, तुसी मेरा नॉन इशू ते गल कर रहे हो। जो मामलात आपकी पार्टी मैंने तो शुरू ऐसा किया, जो इशू है उस पर आपकी पार्टी कम बात करती है, आपस में इख्तिलाफात पे ज्यादा बात करती है, तो मैं सवाल भी उसी पे करूंगा ना। फिर मैं आपको अगर तो कल जी घोड़े छाते बन लो, मेरी गल सुनो। देखिए अभी एहतजाज शुरू होने वाले हैं, आपको ये चंद दिनों में आपको पता लग जाएगा कि कोई एक पेज से है या नहीं है। 100 इख्तिलाफात के बावजूद जो कान की कॉल होगी या जो पार्टी की कॉल होगी, सारे निकलन के भावे एक दूसरे चंगा समझते हैं या पैड़ा समझते हैं, सारे बाहर उनके खान के वास्ते इंतजार सही। तो मैं कह रहा हूं अगर ये बात आपकी पार्टी रोज आके ये बात करे ना, तो फिर सवाल भी उसी पे बनेंगे। और अब मैं इस पे सवाल भी कर लेता हूं कि आपकी पार्टी अब JUIF और दीगर जमातों के साथ क्या इत्तेहाद बनाने में कामयाब हुई है? और जो भी आपका एहतजाज होगा, चाहे वो स्ट्रीट एजिटेशन के अलावा हो या किसी और हवाले से हो, क्या उस पर एक यूनाइटेड फ्रंट होगा, ऑपोजिशन यूनाइट होगी? बिल्कुल। कुछ चीजें हैं, मौलाना साहब ने हमसे कुछ अरसे तक का टाइम मांगा है, 15 तारीख तक का टाइम मांगा है उन्होंने। वो अपनी शूरा से, अपने दोस्तों से उसके ऊपर मशावरत कर रहे हैं। हमारे साथ उनकी मशावरत जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है। और उनके जो कंसर्न्स थे वो कंसर्न्स भी हमने उनको कन्वे किया है कि वो कंसर्न्स कोई कंसर्न्स नहीं है, दे विल ऑल बी रिजॉल्व्ड। और जो उनके KP के हवाले से या उनके रीजन के हवाले से लोकल कंसर्न्स होती हैं, जब आप किसी के साथ अलायंस बनाने जा रहे होते हैं, और वो उनका रिड्रेसल भी जरूरी होता है, तो वो भी उनको हमारी तरफ से कन्वे कर दिया गया है कि डोंट वरी, इट विल बी जैसे आप समझते हैं उस तरीके से इनको जो है पार्टी रिजॉल्व करेगी। क्योंकि खान साहब का हुक्म है, हम चाहते हैं कि तमाम अपोजिशन की आवाजें एक हो जाए और एक होकर आगे चले। तो तब तक हम उसको, अब हम जो है वो उनकी अपनी शूरा के को मामलात हैं वो आपस में कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में हमारी तरफ से उनके साथ मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। GDA के साथ हमारा मामला फाइनल हो गया था, चीफ मिनिस्टर ने एक दफा जाना है, हमारी वैसे एक वफद उनको मिल भी आया था, पगाड़ा साहब को आपको याद होगा। तो बाकी लोग इंटैक्ट हैं। अभी आप देखें पशीन में इतना बड़ा जलसा हुआ, कोयटा में क्या हुआ, धरने में हम गए, वहां बलूचिस्तान में बलोचों के साथ खड़े हुए, जो वहां पे ज्यादती हुई।
तो इंशाल्लाह आपको ये जो अगला महीना है, ये एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, इंशाल्लाह मैं कहता हूँ, बाकी तो कल का अल्लाह को पता है, किसी और को नहीं पता। अभी तक जो हमने काम किया है वो फ्रूटफुल है, उस पे चीजें सामने आएंगी और मुश्तरका एहतजाज की तरफ को हम देख रहे हैं आगे इंशाल्लाह ताला। और आपने कहा कि गंडापुर साहब की मेहरबानी करो ना, तुसी भी साडी पार्टी के अंदर जातियां मारते हो, जरा बाहर आप लोग बयान देना बंद कर दे, हमारे सवाल ही खत्म हो जाएंगे उससे मुतल्लिक। लेकिन मुझे बताएं कि अभी आपने कहा कि गंडापुर साहब और बैरिस्टर साहब से ये पार्टी मुंडे खुंडे नौजवान क्यादत है, जज्बाती लोग ने देखो क्या करते थे, तुसी एवें सारे गुस्सा कर जाते हो। पता नहीं आजम सवाती को कौन सा नौजवान आप गिनते हैं मुझे नहीं समझ आ रही कि जिस आदमी ने इस उम्र में फसाइयत गुजारी, इस 70+ की उम्र में, वो हो गया जज्बा उनका जवान है, पहाड़ी थे कटी पहाड़ी से लड़ता रहा, तो जवान ही समझो, जज्बा तो उनका जवान है। लेकिन मुझे बताइएगा, अभी आपने कहा कि गंडापुर साहब से और बैरिस्टर साहब साहब से जो मुज़ाकरात वाली बात है, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात शुरू हो गए, उसके हवाले से गोट दे दिया, आपने कहा उनसे बयान जो मंसूब किया था वो गलत है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे साफी कह रहे हैं कि अब ये दोबारा कोई चैनल खुल गया है, कोई ऐसे मुज़ाकरात का दोबारा आगाज हुआ है हुकूमत से या एस्टैब्लिशमेंट से? सर मैं आपको बताता हूँ, ये जो एंगेजमेंट थी ना, अदर देन मोबिलाइजेशन, जब मोबिलाइजेशन होती है तो फिर तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू, जो चीफ मिनिस्टर होता है या आपकी एक गवर्नमेंट होती है, खसूसन केपी में और जितना ये अहम सूबा है, ये एंगेजमेंट, मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट हर वक्त रहता है, ठीक है जी। मगर वो एंगेजमेंट खान की रिहाई के हवाले से नहीं, खान की किसी डील के हवाले से नहीं, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के, मईशत के और बाकी मामलात पे होती रहती है। और उन्हीं एंगेजमेंट में से फिर अगर कोई और एंगेजमेंट भी निकलनी है तो वो भी निकल आती है। निकल आती है या निकली है? देखिए सर, खान की विजन के अगेंस्ट न कोई एंगेजमेंट होगी और ना हमने निकालनी है। जो एंगेजमेंट खान के विजन, कानून और आइन के दायरे में होगी और पाकिस्तान के लिए ठीक होगी, उसके ना हम पहले मुखालिफ थे और ना हम हैं, चाहे दुनिया जो मर्जी। इस वक्त इमरान खान साहब ने दोबारा कोई गो अहेड दिया है इस अपने विजन के मुताबिक? सर उन्होंने, देखें, उन्होंने बिल्कुल बड़ा वाज़ेह कहा कि अगर आप कोई चीज पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के दिफा और उस हवाले से है, मुस्तकबिल के हवाले से है, इन बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से है, तो उन मुज़ाकरात के हम कभी भी मुखालिफ नहीं थे। वी हैव बीन सेइंग दैट। हम नेगोशिएशंस कमेटी में बैठे भी सही, खान साहब के हुक्म से बैठे, वो तो क्योंकि हमें खान साहब से फिर मिलने नहीं दिया गया और फिर वो नोटिफिकेशन नहीं निकाला उन्होंने उसका कमीशन का, हम इसलिए हमें बाहर आना पड़ा। ये भी अभी जो नेशनल सिक्योरिटी वाली कमेटी थी, आपको याद है, उस पर भी हमने ये नहीं कहा था कि हम नहीं आएंगे, हमने मशरूत की थी अपनी अटेंडेंस कि सानू खान नाल मशवरा करन दियो कि इस कमेटी में बैठ जावांगे। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा फैसला हुआ है इमरान खान और आपकी पार्टी लेवल पे, सीनियर क़यादत लेवल पे, कि टेम्परेचर डाउन करने के लिए इमरान खान जो है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयान नहीं देंगे, सोशल मीडिया से कोई ऐसी इश्तियालंगेजी नहीं होगी, कोई ऐसा फैसला हुआ है टेम्परेचर कम करने के लिए? नहीं, देखें, पहली बात तो यह है कि खान साहब के होंठ तो कोई नहीं सी सकता है, याद रखिएगा, पहली बात है। और ना खान साहब को पार्टी में किसी की जरूरत है ये जाके मशवरा दे के तुसी बयान ना देता करो, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है जी। और रह गया इश्तियाल अंगेजी वाली बात, इश्तियाल अंगेजी हमारे जो हमारे अपने जो अकाउंट्स हैं पार्टी के, उनकी तरफ से तो नहीं होती, वो तो हक की बात करते हैं, बच्चे जो भी हैं जो उसको चला रहे हैं। इश्तियाल अंगेजी फेक अकाउंट्स हैं। अभी हमारे जो 5 बच्चे उठाए हुए हैं सोशल मीडिया के, जिनको कहीं भी पेश नहीं किया, उनके साथ जो अकाउंट मंसूब किए जा रहे हैं, उनका पीटीआई से ताल्लुक ही कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई, और बच्चे अभी तक कहीं नहीं पेश किए गए। जुल्म देखें आप। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इस दौरान इंटरव्यू शेख वकास ने यह भी कहा कि जियो न्यूज़ ने यह गलत खबर चलाई थी कि जब अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ इमरान खान से अडियाला जेल में मिलने गए थे तो वो ये उनको कायल करने गए थे कि मुज़ाकरात पर आप राजी हो जाएं, और इमरान खान उस पर कायल हो भी गए थे। उन्होंने कहा ये जियो न्यूज़ की खबर गलत थी। जिन सहाफ़ी शबीर डार की ये खबर थी, हमने दोबारा उनसे रब्ता भी किया, हमारे प्रोड्यूसर ने, और शबीर डार ने कहा है कि वो अपनी खबर पर कायम है। उनके ज़राए ने यह खबर उनको दी थी जिस पर वो कायम है, जिसमें यह बताया गया था उनकी तरफ से कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ उनको कायल करने गए थे मुज़ाकरात पर। पहले इमरान खान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इसमें कुछ निकलना नहीं है, लेकिन बाद में वो इमरान खान को कायल करने में कामयाब हो गए थे। मजीद शबीर डार साहब ने यह भी कहा है कि कल अली अमीन गंडापुर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि अगर कोई मुस्बत बातचीत हो भी रही है तो वो उसकी हिमायत करते हैं। शबीर डार ने यह भी कहा है कि माजी में भी जब उन्होंने खबरें दी, पीटीआई ने उसकी तरदीद की, लेकिन बाद में वो दुरुस्त साबित हुई। मिसाल के तौर पर बैरिस्टर गौहर, जो कि चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने पहले इनकार किया था कि उनकी आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को यह तस्लीम करना पड़ा था कि उनकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि जब बाद में ये खबरें जो है वो वाज़ेह हो गई थी। तो ये एक वजाहत थी जो शेख वकास अकरम के इस बयान पर शबीर डार जो सहाफ़ी है उन्होंने हमें दी है।